आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं, और साहब कैसे हो, काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा। पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा, स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा, कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाए, फिर गाली कैसे दे सकता है। नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका तो आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, चोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके निकाल दो। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गोरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अंदर से कितना काट रहा है, ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे। कौन? वो तो ऐसा फिर काट दिया, कौन ऐसा फिर काट दिया। कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं, दिन भर जहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहा। जैसे सांप की जिब्बिया लपलपाए, ऐसी दिन भर इसकी जिब्बिया लपलपाती रहे, अनसंड ही बोलती रहे, अब सब सही बोलती रहे। यहां तक कहा है रामचरितमानस में। अब तो ये भागवत की बात हो गई, रामचरितमानस की भी सुन लो। ऊंच निवास नीच कर धूती, देख न सकई पराई विभूति। अब वो भागवत की बात थी, ये रामचरितमानस की बात कर रही है। ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर, ऊंची ऊंची गादी पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बहुत मान प्रतिष्ठा पद इज्जत सब कुछ मिल गई। उसके बाद भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी चुगली करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी अपशब्द कहने से पीछे नहीं हटते। तो विचार करो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब फिर भागवत में आ जाए। पूतना जब भगवान कृष्ण के यहाँ गई थी तो राक्षसी बन के गई थी। अरे बोलो जम के, नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूतना कंस के महल से निकलते से ही पार्लर में गई, उसके बाद उसने श्रृंगार करा, जोरदार झामर झुमका सब लगा के, खजूर वाली चोटी मोटी जूड़ा मूड़ा बांध के, झमक झुला सब पेन पुना के, बाजूबंद हाथ का सब फूल फुलवारी सब लगा के, बेंदा बोर सब पेन पुना के, फिर सिर पे टोकनी रख के फिर चल गई और आवाज लगाती लगाती गई, ले लो बिके रे बेदाम, मिठाई ले लो
खूब हवाई लगाती 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 जाए और लगाती लगाती सारे गांव के बच्चों को स्तनपान कराती कराती पूतना यशोदा जी के घर पे पहुंच गई। और यशोदा जी के घर पर पहुंचकर यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि कितनी जहरीली है। वो तो समझी इतनी सुंदर है रे, ऐसा लग रहा है इंद्र के यहाँ से अप्सरा आई है। तो यशोदा जी ने पूछ लिया तुम कौन हो? मैं गांव की गोपी हूँ। कैसे आना हुआ? जब लाला हुआ तो बधाई लेने नहीं आई, आज मैं बधाई लेने। अच्छा ठीक है। तो यशोदा मैया ने जितने भगवान शंकर यशोदा जी के आए तो उनकी गोदी में नहीं दिया लाला, और पूतना की गोदी में तुरंत दे दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना कि डेंटिंग पेंटिंग के आगे नहीं पहचान। अब दुल्हन के स्टेज पे कौन पहचान? वो तो भाई जब घरे आए और घर आके जब कि तू तो काली रे कल्याणी जित देखूं जो, जब वो फिर अपना रोल दिखाए तब समझ में आए। नहीं तो मोहल्ला का लोग तो कहता था स्टेज पे तो अच्छी लगी रही थी ना, जोरदार। और दूल्हे से तो लाख गुना अच्छी दिख रही थी और सीधी भी थी एकदम बढ़िया। बापड़ी ने मुंडा भी ऊंचा नहीं करा, सिर पे पल्लू डाली ने जैसी की जैसी बैठी एकदम, कहीं मुंडा ही ऊपर नहीं करी। पर समझ में नहीं आया, ऐसा कर ही नहीं सके। हमारे तो विश्वास ही नहीं कि ऐसा कर जाए, हमारे तो विश्वास ही नहीं कि मामा का छोरा ऐसा कर जाए। दाऊ जी बोले मेरे मामा का बुआ का लड़का ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सके। भगवान राम की कथा कह रही है कि पहचानना मुश्किल है कि कितना जहर भरा है। जरा देखो, घर में रह रही थी कौन? जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा। कई मैया भी घर में रह रही थी, मंथरा भी घर में रह रही थी, पर पहचाने कि इतना जहर उगल जाएंगे, पहचाने कि यह डस जाए। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। अंदाजा लगा कर बैठना कि हम पूतना आई तो यशोदा जी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे आसपास में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितने तुम यहाँ पर बैठे हो, ना जाने कई कई अब परसों के दिन कितनी चेन कटी, कितना मंगलसूत्र कटा, पहचान में आए कि पूतना है कि कौन है? कौन पहचाने? इसलिए बेचारा वो यम का भाई आशीष वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहता है कि सिर पे पल्लू डाल के रखो रे, अपना अपना मंगलसूत्र चेन का ध्यान रखो रे, बार बार कहता है। अब क्यों? क्योंकि पहचान नहीं सकते ना। सांप को तो देख के पहचान जाओगे कि सांप है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे बिच्छू है, पर कैसे पहचानोगे इनके? कैसे पहचान? हमारे साथ रहकर चोट कर जाए इसमें के लोग तो फिर कैसे पहचान? कहा मां पार्वती ने स्कंद देव को कहा, स्कंद कार्तिकेय कर्म करते करते जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है तो वो शिव धाम को चला जाता है। मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है वो कर्म करने के लिए बनाया है, कि कर्म करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारों को पालना, नाते कुटुंब कबीले सबके साथ रहना। अपने परिवार में यह अभिमान मत लाना कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ना जाने किसके भाग्य का तुमको मिल रहा है, तुम कर्म करोगे। मृत्यु लोक में आने के बाद में कर्म प्रधान बना लो। और कर्म प्रधान बनाना क्या? कि पृथ्वी पर आए हो तो शंकर भगवान का एक स्वरूप जानकर, कंकर को शंकर जानकर, भगवान जानकर कर्म करना। एक लोटा जल भी अगर ले जाकर तुम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये भी कर्म है और इसका फल भी निश्चित है कि प्राप्त होगा ही, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज सबसे जहरीला मनुष्य पर सांप जहरीला होने के बाद भी
शंकर भगवान के गले में पड़ा, सही है। बिच्छू जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के कानों में कुंडल बनकर पड़ा, और मनुष्य जहरीला अगर है, सांप शंकर जी के गले में है, बिच्छू कान में है, और मनुष्य चरणों में जाकर पड़ जाए तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाती है, उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंचने पर, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाने पर। हम उसके साथ, हम उसके भरोसे, और जब ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि उसके भरोसे पर हो जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ता। पार्वती मैया कार्तिकेय जी से कर रही है कि मानव का शरीर मिला है, कर्म भोगना, कर्म करना, और शरीर मिला है पूर्व के कर्म का भोग भोगना, उसके साथ में भगवत स्मरण करना। भगवत स्मरण करने का फल यह रहेगा कि अगला जन्म फिर नहीं आए। मनुष्य देह अंतिम देह, आज एक किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कोई लखन सिंह जी हैं हरियाणा के साइड के, उन्होंने मैसेज करा है कि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है और आप कहते हो कि तेज आवाज कर दो और सबको सुनाओ। था आज मैसेज आया, टीवी भले चलती रहे और हम सुने ही नहीं तो क्या कर लोगे? टीवी भले चलती रहे, हम नहीं सुने तो लखन सिंह जी से हमारा निवेदन है, जो बर्तन ज्यादा काला हो जाता है नी मंजे, तो घर के लोग समझदारी करते हैं, उसमें छाछ भर के रख देते हैं। बोलो सही नहीं गलत है? छाछ भर के उस बर्तन में रख दो, 2-4 घंटे तक भरी रहेगी ना, उसके बाद उनमें पानी डाल के धो के रख दो, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, छाछ से बर्तन साफ हो जाता है। तो लखन सिंह जी, हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काले ठीकरे हैं, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे काले बर्तन हैं जो ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। इन्हें सारा साबुन घिस दो नहीं तो साफ नहीं होगा, क्योंकि रोज चूल्हा पे धर धर के इनकी काकियों ने इनके काला कर दिया। पाप करा करा के पाप का कालापन पूरे ठीकरे पर, पूरे शरीर पर लग गया है, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी की आवाज कम कर, जम करके तेज करके छोड़ दो, क्योंकि इन्हें छाछ क्या है? ये भगवान की कथा। जब शरीर में कहीं से भी ये कथा भरा जाएगी तो बर्तन आज नहीं तो कल साफ होएगा ही शरीर, ये निश्चित है। छाछ भर के तो धरो, अब तुम बर्तन में छाछ रखो ही नहीं हो कि बर्तन साफ हो जाए। नहीं, रोज बिम से मांजने, साबुन से रगड़े, रोज रगड़े, बेचारी का हाथ बेकार हो गया और वो ठीकरा साफ नहीं हुआ। ऐसे काले ठीकरों को तो शंकर की कथई छाछ बनकर साफ करती, ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत। अब देखो ठीकरा साफ हुआ कि नहीं हुआ? तेज आवाज हुई होगी तो कथा ध्यान में गई होगी, कथा ध्यान में गई होगी तो टीवी पे से नंबर निकाला होगा। अर्जुन से पूछा था पेड़ पे क्या दिख रही है, तो कहा तोते की आंख, बस समझ गए गुरुदेव की अब लक्ष्य पर है। उसी तरह टीवी पे क्या दिख रही है? महाराज का नंबर, मतलब लक्ष्य पर है, ये निश्चित है। इतने में ही समझ में आ जाए कि अब ठीकरा साफ होने वाला है। मैं कई दिक्कत है, छाछ भर दी, बर्तन साफ, कितना भी काला बर्तन होनी, छाछ भर के आधा 1 घंटा 2 घंटा, तो तुम्हारे यहाँ बेकार छाछ हो जाएगी, की काम की नहीं रहे, बेसी छाछ किसी काम की नहीं। शिव महापुराण को
जब तक ये पुराण नहीं होती थी लोग जानते ही नहीं थे, उठा के रख रखी थी, किसी ने नहीं जानते थे किसी पुराण भी कोई हो। वो तो जब ये छाछ ने अपना रंग दिखाना चालू करा, जब दिखाया तब लोगों को समझ में आई कि ठीकरा उन साफ कर देगी सारा। और हुआ, कई ठीकरे साफ हो गए, कई ना जाने कितने बर्तन साफ। और अभी भी थोड़े बहुत ठीकरे तो रह गए, वे भी साफ हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तुम सोचो कि एकदम हो जाए, कहीं कहीं का चूल्हे पे चढ़ चढ़ के एकदम घना काला पड़ी जाए तो फिर अब उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगे, है? तो पहले छाछ का काम है, जो अंदर भर के रखी है पहले वो अंदर से साफ करती है, फिर बाहर रखी हुई छाछ को क्या करना पड़ता है, फिर बड़े बर्तन में छाछ को रखो और ये ठीकरे के अंदर बाहर से साफ करना है तो इसको भी उस बड़े बर्तन के अंदर डुबो के धर दो। जब डुबो के धर दोगे तो बाहर से भी साफ हो जाएगी। पहले अंदर से साफ करो, भीतर से साफ होना चाहिए। इसका चित्त, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका केंद्र बिंदु भगवान बनना चाहिए। पहले ये मंदिर जाना चालू कर देनी एक बार, इसके बाद इसको तो कथा में कभी भी डुबो देंगे। डुबोया कि एकदम क्लीन साफ, फिर कहीं नहीं सोचना अपन को कि बर्तन साफ हो गया। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि आप भगवत स्मरण की ओर आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति की ओर जब आगे बढ़ोगे तो निर्मलता का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। कितना पाप भरा हुआ है मनुष्य के शरीर में, कितना भरा है। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झी गुरु जी कैसे तारोगे। ये भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारोगे, कैसे? ये तो सुख का अनुभव कराती है शिव महापुराण की कथा। एक पत्र में किसी ने लिखा है, देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचकुला हरियाणा से हूं मैं, रायपुर रानी से आई हूं। मैंने 18 और 19 की कथा 20 तारीख को मेरा रिजर्वेशन थी, इसलिए मैं वापस जाना पड़ा। गुरुजी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। 1 साल अलग किराए के मकान में रही और कर्जा भी बहुत हो गया सिर पर। जिसने लिखा हो अगर वो बैठी हो तो हाथ ऊंचा कर देना, दोनों हाथ हिला देना। कर्जा भी सिर पर बहुत हो गया था। मैंने 5 पशुपति व्रत किए और मेरा बाबा की कृपा से आधा कर्जा जब मैं अलग रह रही थी तो बाबा ने खुद चुका दिया। तीसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, मेरे बेटे का फोन आ गया और मैं जहां किराए के मकान में रह रही थी, मेरी बहू और बेटा मुझे वापस लेकर अपने घर चले गए। ये शिव कृपा। शंकर के उदाहरण एक पत्र और है, देखिए। सुलेखा सिकरवार, पति का नाम विश्वनाथ सिकरवार। हम मुरैना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? हर हर महादेव। एक बार फिर से हाथ हिला दो, हर हर महादेव।
मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं गुरुदेव। मैं बचपन से ही शिव की आराधना करती हूँ, पर शिव भक्ति को आपके माध्यम से जाना। 1.5 साल से मैं कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। मुझे गठिया की बीमारी बहुत पुराने समय से थी, रोग ठीक नहीं हो रहा था गठिया का, जिसके कारण दवा ले लेकर थक गई थी, पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई थी। कथा में तिल के तेल का उपाय सुना, उपाय किया प्रदोष के दिन, और अब मैं ठीक हूं। 1 साल से मेरी सारी दवाई छूट गई गठिया की, और मैं रोग से मुक्त हूं। ये शिव है। आपने एक प्रश्न और करा है कि रोग ठीक होने के बाद उपाय करें या नहीं। जब अपने को आराम लग गया तो बाबा को परेशान नहीं करना। हर हर महादेव। शिव की कृपा होती ही ऐसी। बैठिए। आपका विश्वास, हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जमीन पर बैठकर कंकर और शंकर की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बारीक से बारीक कंकर भी अगर आपके पास में पड़ा हुआ है, आप दिल से बाबा से कहकर चले जाना कि मैं इस कार्य के लिए आई हूं बाबा, 3 महीने में मुझे वापस बुलाना। 3 महीने में वो कंकर वापस बुला ले, वो शंकर वापस बुला लेगा। आप बोलकर तो जाओ, उसको कहकर तो जाओ। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, आप दिल लगाकर टीवी के सामने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मन से मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे महाकाल बाबा को, मेरे विश्वनाथ को कहो, तो 3 महीने में आपका कार्य जब हो जाएगा, आप स्वयं यहां पर चलकर आ। ये शिव है। शंकर भगवान को पाने के लिए बैकुंठ नहीं जाना। आप में से अगर कोई जाना चाहता है बैकुंठ तो जा सकता है। हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है? तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो बैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, कहा करो बैकुंठ के जाए, कहा करो बैकुंठ सूरदास जी लिखते हैं कि बैकुंठ जाकर मुझे क्या करना, जहां गौएं नहीं, गोवर्धन नहीं, वहां बैकुंठ में मैं क्या करूंगा। नहीं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भले आस्था पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ बैठ के सुनो, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो बैकुंठ, तो मर्जी पड़े जब चले जाना। पर करोगे क्या बैकुंठ? क्या करना हमें बैकुंठ में? चंचुला देवी से देवादिदेव महादेव ने, जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदुक प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदुक का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो बैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्र लोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है, और कहीं नहीं। क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डल्लब का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है?
तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो, तुम तो मना नहीं हो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला, होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता, मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है, तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो, तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं। तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं चलता हूं तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा। तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ। जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे, तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काय को चिंता करते हो। शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में वही दिखता है तो अपन क्या करेंगे। तो कहे ना महाराज संगना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माता फोड़ी रे। काहे माता फोड़ी कर रे, क्यों करे। 1 रुपया साथ में ले जा सकते जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छा से। 1 रुपया साथ में ले जा सकते और अखड़ में ऐसे जिए सब लेके जाए। पंखा भी टंगा रहेगा रे मिश्रा जी, यही सब जैसा कि जैसे ही पड़ा रहेगा। टिफिन में रोटी बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा। जब अंत समय आएगा सब पड़ा की पड़ा, सब 10-12 दिन तक लोग रोएंगे, 13वें दिन नुक्ति और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो। हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ति तो और दे। काकी जी निपटी, अब काकी निपटी ने तो नुक्ति झड़े, फिर कौन तुझे याद करे। और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए, भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। काय करो, अलमस्त होकर जियो, अलमस्त हो।
कई लोग कहते हैं ये सीवर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं, ये तो कहीं करूं रोके, क्या करना है? मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं। रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी कहा गया था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजौतात यह रूपा की जय शिशुलीलाति प्रियशीला यह सुख परमनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कह दिया रो राम जी बोले हम रोए, और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा, इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा। इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, चाहे घर में होता है, डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा तोड़ के रुलाते हैं, रो, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा निश्चित है, रो। मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा। इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तुम मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए, बेलपत्री भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना। आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गई, चिंता उनको बढ़ जाएगी। मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है, और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है, झिंगुर को, मच्छर, खटमल, नहीं खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुराए, मुस्कुराया कहीं दिखे तो बता, मगरमच्छ मुस्कुराए, कवर बिज्जू, सुंगर, नहीं कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा, नहीं, मुस्कुराने का लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना। ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है। तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। पर कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दी लाल जैसे मिलेंगे, बहुत दुख है। इनको बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके मुस्कुरा कर जाओ। प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता, एक सुख प्रदान करता। महाराज संग चले न तेरे कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। संग चले न तेरे कोड़ी, फिर काहे को माया जोड़ी रे। लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी। अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत
समय नहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया छोड़ी रे। जब संग चले न तेरी कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अरे संग चले न तेरी कोई रे, जब काहे को माया छोड़ी रे। जय हो। जय हो।